नहीं रहेंगे। आदि छोड़ सारी का धावे, सारी रहे न आदि पावे। यह जो आज मंदिर मस्जिद के विवाद में पूरे देश का नाश करना चाहते हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, भाईचारे का कत्लेआम करना चाहते हैं, खून खराबा कर हमारी संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से मानवता के भी दुश्मन है, देश के भी दुश्मन है, संविधान के भी दुश्मन है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि धार्मिक उन्माद से बचने का काम करें। भारतीय संविधान के सम्मान में आज हम सभी धर्म, वर्ग आदि का सम्मान करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है कि वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इस घटिया सोच से बचना चाहिए और जो हमारी और संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत यहाँ पे सबूत रखे हैं और इतने अकाट्य तथ्य रखे हैं कि कोई भी देखेगा तो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता है कि भारत जो है बुद्धमय था। मैं यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले एक लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, जो अक्सर हम लोग हमेशा दिखाते हैं अपने स्ट्रीम में। साथियों, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। स्वामी जी, आपने इतनी खूबसूरत और इतने अकाट्य प्रमाण बताए हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न रहेगा। अब प्रोफेसर विलास खराज जी भी हैं, मैं आपसे भी क्वेश्चन लूँगा। पहले मैं एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्वामी जी को कि लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या उसका आप खुलासा कर सकते हैं? अभी उचित समय है। हाँ, कर सकता हूँ। वो पत्र भी है मेरे पास, जो मैंने उसमें लिखा था। अगर अनुमति होगी तो मैं उस पूरे पत्र को आपके सामने पढ़ भी सकता हूँ। पढ़िए, जरूर पढ़िए। हाँ, पढ़िए जी। आप पढ़िए, स्क्रीन पर वो दिखाइए आप। हाँ, ये अच्छा, ये पत्र तो इस पे दिखाई पड़ रहा है। मैंने उनको प्रोवाइड किया है स्वामी जी। अच्छा। आप पढ़िए उसको, ताकि पूरे भारत को जान सके। जी। नहीं, मैं उसको तुरंत पढ़ रहा हूँ। मैंने अयोध्या में राम मंदिर बनने के पूर्व, शिलान्यास के पूर्व, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उसका भूमि पूजन करना था, तब उस पे मैंने पत्र लिखा था। शिलान्यास करने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा था 24 जुलाई 2020 को। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार महोदय, कृपा पूर्वक अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अयोध्या में श्री राम का भव्य व विशाल मंदिर के निर्माण हेतु जमीन के समतलीकरण व खुदाई का कार्य गठित न्यास के महामंत्री की देखरेख में चल रहा है। समतलीकरण में खुदाई कार्य के दौरान वहां पर बड़े पैमाने पर प्राचीन व पुरातात्विक महत्व के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जिसका फोटो व वीडियो स्वयं न्यास के महामंत्री ने मोबाइल एवं प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक भी किया है। यहाँ तक कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे मंदिर का अवशेष व खंडित मूर्तियां भी बताया, जबकि ट्विटर पर हैशटैग बौद्ध स्थल अयोध्या हो रहा है तथा लोग दावा कर रहे हैं कि खुदाई में मिले अवशेष बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर ट्विटर यूजर ने यूनेस्को से इसकी निष्पक्ष खुदाई की मांग भी की है। मंदिर निर्माण स्थल पर मिले अवशेषों में धम्मचक्र और स्तूप भी मिले हैं, जो बौद्धकालीन अवशेष के जीवंत साक्ष्य हैं। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि साकेत एवं अयोध्या के गर्भ में हमारा गौरवमयी अतीत इतिहास छिपा है। यहाँ पर महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जहाँ एक ओर श्री राम का मंदिर एवं अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, वहीं दूसरी ओर महाराजा प्रसेनजित व सम्राट अशोक के कार्यकाल में बौद्ध मंदिर, संघाराम विहार जिसे वर्तमान में सुग्रीव पर्वत कहते हैं, अशोक स्तूप जिसे मणि पर्वत कहते हैं, दातून कुंड जिसे गणेश कुंड कहते हैं, कालकाराम विहार, अंजन वन, मृगदाव आदि प्रमुख बौद्ध स्थल भी निर्मित कराए गए थे। पुरातत्व अवशेष इन दोनों महापुरुषों में से किसी का भी हो,
पुरातत्व अवशेष इन दोनों महापुरुषों में से किसी का भी हो सकता है। क्योंकि पुरातत्व अवशेष बुद्धकालीन है या रामकालीन है अथवा सम्राट अशोककालीन है, ये तो पुरातत्व वेत्ता ही स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी अवगत करना है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी अयोध्या में पुरातत्व विभाग के देखरेख में कई बार खुदाई कराई जा चुकी है, किंतु प्रत्येक बार खुदाई में बुद्ध एवं बौद्ध संस्कृति से जुड़े अवशेष मिलने पर बीच में ही पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई बंद करा दी गई थी। वर्तमान में खुदाई व संतुलीकरण का कार्य पुरातत्व विभाग नहीं अपितु राम मंदिर ट्रस्ट करा रहा है। इसलिए मिलने वाले पुरातत्व अवशेषों पर तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इसकी विशेषता तो पुरातत्ववेत्ताओं व इतिहासकारों को ही है, न कि इसके इतर किसी अन्य को। मंदिर निर्माण हेतु खुदाई व संतुलीकरण का कार्य भले ही राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा कराए, किंतु पुरातत्व विभाग की मौजूदगी में हो, जिससे कि खुदाई में मिलने वाले अवशेष को संरक्षित किया जा सके। संरक्षित पुरातत्व रामकालीन है, बुद्धकालीन है या सम्राट अशोककालीन है, ये सभी महापुरुष भारतीय संस्कृति की अमर धरोहर व अतीत गौरव हैं तथा विश्व इतिहास में स्वर्णिम हस्ताक्षर भी। इसलिए इन महापुरुषों में से किसी से भी संबंधित पुरातत्व अवशेष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या खुदाई में मिले पुरातत्व अवशेष का पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा विधिवत अध्ययन कराकर सार्वजनिक किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अनुरोध पत्र का संज्ञान लेते हुए कदाचित अयोध्या खुदाई में पुरातत्व विभाग को सम्मिलित करने एवं खुदाई में मिलने वाले पुरातत्व अवशेषों को संग्रहालय बनाकर सुरक्षित करने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करेंगे। ये पत्र था जिसको उस समय मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। पत्र भेजने के बाद पीछे की स्टोरी है, इसको भी आप पब्लिकली कीजिए, ऐसा मैं आपको विनती करता हूँ। जी जी ठीक है खराब जी, वो भी हो जाएगा। जरूर जरूर बताएं कि ये पत्र गया, इसके बाद से रिएक्शन क्या था या इसका क्या रिजल्ट है? सरकार की तरफ से क्या फीडबैक आया? अब उसमें तो मुझे यही कहा गया था कि इसको सोशल मीडिया पर पब्लिश न करें। वो कौन लोग थे कहने वाले? अब उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, केंद्र के बड़े मंत्री लोग, उनके द्वारा कहा गया था। शॉकिंग। मतलब ये तो पूरे भारत की धरोहर है, जो भी भारत का पुरातत्व निकल रहा है, हम सब भारतीयों इसीलिए की तो मांग धरोहर मैंने है। किया। जी जी, तो इसको फिर छुपाना तो कहीं से भी सही नहीं है, ये तो सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं छुपाना तो बात नहीं, क्योंकि जहां से कार्रवाई होनी चाहिए थी मैं उसी उचित स्थान पर इसको भेजा था, लेकिन उचित स्थान पर इसकी गंभीरता को लोगों ने महत्व नहीं दिया। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है कि जो बुद्धिस्ट के इतने स्थल आपने बताए हैं, इतने सारे जगह, तो इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि है तो हम भारतीयों का ही ना, हमारे अगर किसी गांव के लोग आज भले ही राम को, कृष्ण को, देवी देवता पूजने लगे हैं, लेकिन अगर वहां बुद्ध निकल रहा है, इसका मतलब कि 5, 10, 15, 50 पीढ़ी पहले तो बुद्ध को ही मानते होंगे पूर्वज, तभी तो निकल रहा है, बुद्ध की ही मूर्ति बनाए होंगे वहां पे। तो जब हमारी ही धरोहर है तो उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है? जी। देखिए, अधिकतम अभी तक तो जो स्थिति है, अधिकतम इन सभी ऐतिहासिक स्थलों का जिसका मैंने जिक्र किया, पुरातत्व विभाग द्वारा वो सुरक्षित है। इसलिए निजी तौर पर अगर वहां कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है, उनकी देखरेख में है, उनके द्वारा सुरक्षित किया गया है। अधिकतम जगहों पर उनकी बैरिकेटिंग भी है। तमाम ऐसे भी कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कुछ अवैध कब्जे भी हुए हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी, आपने अपना समय दिया और काफ़ी खूबसूरती से आपने ये सारी जानकारियाँ दी, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस पर आपने आवाज़ उठाई है, जो देखा जाता है कि बहुत कम लोग उठाते हैं और ये अछूते रह जाते हैं टॉपिक, तो इसके लिए हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि आपने इस मुद्दे को उठाया है।